दोस्तों, भोले भंडारी आज की देवानी जनवाणी मंगलवाणी। मैं आपका दोस्त मंगललाल राजस्थान से। आज 16 सितंबर 2025 है। आज मुझे भगवान क्या कह रहा है, सुनिए। नेपाल की घटनाएं भारत के लिए एक बड़ी ही शुभ घटनाएं हैं। नेपाल की घटनाएं भारत के लिए बड़ी शुभ घटनाएं हैं, क्योंकि यह एक दिव्य चेतावनी है। क्योंकि यह एक दिव्य चेतावनी है भारत के लोगों के लिए कि भारत के लोगों सुधर जाओ, भारत के लोगों सुधर जाओ। हाँ, तो देववाणी मुझसे यही बोल रही है कि ये नेपाली घटनाएं बड़ी डिवाइन अलार्म हैं भारत के लिए कि भारत के लोगों सुधर जाओ। और मोदी साहब भागवत के लिए तो अंतिम चेतावनी है। मोदी साहब भागवत एंड कंपनी के लिए अंतिम चेतावनी है कि आप भारत छोड़कर भाग लीजिए। क्यों अपनी ज़िंदगी का मलीदा बनवाने वाले हो? क्यों अपनी ज़िंदगी का कबाड़ा बनवाने वाले हो? क्योंकि ये नेपाल घटनाएं हैं भारत के लिए एक डिवाइन अलार्म हैं कि ऐसा ऐसा होने वाला है। क्योंकि परमात्मा कोई भी घटना, विशेष रूप से कोई बुरी घटना अपने बच्चों के लिए ऐसे ही नहीं देता। वो पहले उसकी सूचना देता है 2-3 बार। उसके बाद भी लोग बच्चे नहीं उसको समझ पाते या सुधर पाते, तो फिर वह अपने बच्चों पर एक्शन लेता है। इसलिए भगवान ने कहा है कि भारत के लोगों सुधर जाओ। ये नेपाल की घटनाएं आप लोगों के लिए एक दिव्य चेतावनी है। डिवाइन अलार्म है। और भारत के मोदी साहब भागवत एंड कंपनी को तो तुरंत भारत छोड़कर चला जाना चाहिए, क्योंकि इनके पास तो अपने साधन हैं, बाहर रहने का जुगाड़ है, कॉन्टैक्ट्स हैं। इनको तो तुरंत ही भारत छोड़ देना चाहिए। क्योंकि जीवन बड़ा कीमती है। जैसा भी भगवान ने दिया है, जिस वजह से भी दिया है, हम इसको ऐसे ही नहीं हैंडल कर सकते। फिर यार चलता है तो चलने दो। कैसे चलने दो? नेपाल का उदाहरण देखिए, कैसे वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर को लोगों ने उठाकर नहर में फेंक दिया। और क्या क्या हुआ सबके सामने है। बड़े राजा महाराजाओं के पास साथ क्या होता है, भारत में क्या क्या हुआ, बांग्लादेश में क्या क्या हुआ, रूस के किंग जार के साथ क्या हुआ। यहाँ किसी की नहीं चलती। इस दुनिया का, इस ब्रह्मांड का एक ही राजा है, वह है परमपिता परमेश्वर, वह है गॉड, वह डिवाइन। यहाँ सिर्फ उसी की चलती है। इसलिए भारत के लोगों, नेपाल की घटनाएं आप लोगों के लिए एक बड़ी डिवाइन अलार्मिंग है। अभी सुधर जाओ, वरना बड़ा भयानक बुरा समय आ रहा है। और मोदी साहब भागवत एंड कंपनी तो तुरंत देश छोड़ दीजिए, इसी में तुम्हारा भला है।
ये चेतावनी मैं कई बार बोल चुका हूँ, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता। कोई बात नहीं, आदमी के बस में क्या है ध्यान देना नहीं देना। वो भगवान ध्यान दिलाता है तो आदमी ध्यान देता है। कई बार मैंने इस तरह के बोला है, भाई ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा कि भारत एक पाप नगरी है, और इस पाप नगरी का कारण है भारत का मनोवादी सिस्टम। बड़े भयानक अनाचार अत्याचार यहाँ हुए हैं, बड़ी चीखें चिल्लाहटें यहाँ के वातावरण में, यहाँ के जीवन में बसी पड़ी हैं। और अब अब भगवान उन सब का हिसाब किताब करना चाहता है। अब ये पुराना प्रकरण परमात्मा ने अपने हाथ में ले लिया है, और अब वह सारा हिसाब कर देना चाहता है। इसलिए भारत के सभी लोगों के लिए चेतावनी है कि भारत बहुत कम चांसेज हैं कि भारत बचे। भारत के लोग बचें, भारत के लोग बचे जाएं तो हिंदुओं के बचने के तो बहुत ही कम चांसेज हैं। भारत के हिंदुओं में से भी कुछ अच्छे कर्मों की वजह से बच भी जाएँ तो उनमें भी भारत के ब्राह्मणों के बचने के तो बहुत कम चांसेज हैं। उनमें भी भारत के ब्राह्मण बहुत से अच्छे होंगे, बच भी जाएँ तो भारत के ब्राह्मण जो बीजेपी आरएसएस के कट्टर समर्थक हैं, कट्टर फंडर हैं, उन पर खतरा सबसे ज़्यादा है। उनके बचने का सवाल ही नहीं है। और बीजेपी आरएसएस के जो मेंबर्स, उनमें भी मोदी साहब भागवत एंड कंपनी के मेंबर हैं, वे तो बच ही नहीं सकते। उनके लिए तो भगवान ने बोला है कि भाई सटक लो, आप पैसे वाले हो, पढ़े लिखे हो, बुद्धिमान हो, आपके कनेक्शन होंगे, कनेक्शन नहीं है तो बनाइए और भारत छोड़कर भाग लीजिए। पता नहीं कैसा समय आ रहा है, क्या रखा है, जीवन तो जीना है, जीवन तो पूरा करना है। यहाँ नहीं तो किसी और जगह कर लिया। बात कर बतंगड़ मत बनाइए लोगों, क्योंकि भारत के लोग कोई नहीं सुधरता। क्योंकि सुधरते तो अब तक ये मिशन ग्रेट इंडिया के सारे लोग फॉलोअर बन जाते हैं। इसलिए भारत के लोगों, भारत में कोई नहीं बचने का, और भारत में भी कोई बचेगा तो हिंदू तो बिल्कुल नहीं बचने के, हिंदुओं में भी कोई बचेगा तो ब्राह्मण तो कोई नहीं बचने का, तो ब्राह्मणों में भी कोई बचा तो बीजेपी आरएसएस के मेंबर तो कोई नहीं बचने के। और उनमें भी जो बचे, बीजेपी आरएसएस के मेंबर्स में भी कोई अच्छे कर्मों की वजह से बचे, तो मोदी साहब भागवत एंड कंपनी के लोग तो बचने वाले ही नहीं हैं। इसलिए दोस्तों, मोदी साहब भागवत एंड कंपनी भाग लीजिए तुरंत ही। यहाँ भी आप कहाँ तक छुपोगे? दूसरे देशों में शरण ले लीजिए। यद्यपि आप लोगों को दूसरे देशों में शरण लेने में भी दिक्कत होगी, क्योंकि वहाँ आप लोग पहचानने लगे हैं ये विशेष प्रकार के लोग हैं, ये भारत के ये लोग विशेष प्रकार के लोग हैं। यहाँ इनको शरण देना, अपने देश में शरण देना, देश में गंदगी फैलाना है, देश में उस देश में अत्याचार फैलाना है, क्योंकि ये लोग सुधर नहीं सकते। लेकिन फिर भी कोशिश कर लो, कहीं दूसरे देश में अपने सामान सट्टे को, अपने झोड़ी झंडा को उठाकर ले जाइए, इसी में भला है। क्योंकि भगवान बहुत दयालु है, वो बहुत न्यायप्रिय है, इसलिए वो आपको कह रहा है, इसलिए उसने मुझसे कहलवाया है कि मंगल इनको बोल दो। नहीं सर मेरा क्या, मैं तो बोल दूँगा। इधर आप जो कहेंगे मैं दुनिया को बता दूँगा, और दुनिया कहती है तो मैं आपको बता दूँगा, और भाई दुनिया ऐसे ऐसे कह रही है।
मैं जो सब बोल रहा हूँ, आप लोग इनको सभी लोग हल्के में ले रहे होंगे, हल्के में ले रहे हैं, क्योंकि हल्के में नहीं लेते तो अब तक वो मिशन ग्रेट इंडिया की तरफ भाग लेते। अब कुछ ऐसी विशेष घटनाएं घटेंगी कि भारत के लोगों को आंखें खुल जाएंगी और वे लोग सभी मिशन ग्रेट इंडिया को फॉलो करेंगे। फॉलो नहीं करेंगे तो अपने जीवन को संकट में डालेंगे। इसलिए दोस्तों, पहली सबसे बड़ी चेतावनी क्या है कि मोदी साहब, भागवत एंड कंपनी के लोगों, तुरंत ही हाथ छोड़ दो। किसी तरह का सोचो ही मत। शासन करने की तो दूर, यहाँ पर भारत में रहने की मत सोचो, क्योंकि आप लोग यहाँ पर शांति से रह नहीं सकते। इसलिए ईश्वर का ऐसा ही आदेश है, ऐसी देवाणी हुई है। और इतना बड़ा संकट आ रहा है कि पूरे भारत पर संकट आएगा, पूरे भारत के लोगों पर संकट आएगा। और उनमें भी कोई बच गया तो भारत का हिंदू पर ज़्यादा संकट आएगा, और हिंदुओं में बच गए तो भारत के ब्राह्मण तो बहुत ही ज़्यादा संकट में होंगे, क्योंकि वे इसके झंडा बरदार हैं, उसकी पाप की गठरी के झंडा बरदार हैं। उन्होंने ये झंडा उठा रखा है। और ब्राह्मण भी बच गए तो मोदी साहब, भागवत एंड कंपनी के लोग तो बचेंगे ही नहीं। इसलिए यही अच्छा है कि भाग लो, दूसरे देश में चले जाओ, कुछ अपना जीवन जियो। बाल बच्चों का जीवन बड़ा कीमती है, यहाँ नहीं तो और जगह रहे, क्या हो उसमें। अब मेरे को आप समझ रहे हो भाई ये क्यों कह रहा है। मैं तो ऐसे ही एक अधपगला सा आदमी हूँ, कुछ और तो जानता नहीं। थोड़ा सा ये कुछ ईश्वरीय सहयोग मिला है, ईश्वरीय देवी दर्शन मुझे हुए हैं, तो मैं ये बोल देता हूँ। मैं किसी को दुश्मन नहीं हूँ। मैं तो चाहता हूँ सभी लोग सुख शांति से रहें, लेकिन सभी लोग सुख शांति से रह नहीं सकते, क्योंकि हज़ारों साल से जो पाप कर्म किए हैं, जो पापों की गठरी इकट्ठी कर ली है, उसका तो पेमेंट करना ही पड़ेगा। इसलिए दोस्तों, मोदी साहब, भागवत एंड कंपनी, भाग लीजिए। कुछ इधर उधर मत देखिए, कुछ मत सोचिए, कोई प्रार्थना मत करिए, एक ही काम में भाग लीजिए। प्रार्थना करें या मिशन ग्रेट इंडिया को फॉलो करें, कुछ फ़ायदा हो जाएगा। अंत में कोई गारंटी नहीं है कि फ़ायदा हो ही जाएगा, क्योंकि एक तो आप लोग सुधर नहीं सकते, और दूसरे जो पिछले पाप कर्मों की गठरी है, उसका पेमेंट तो करना ही पड़ेगा। बहुत लंबा चौड़ा मुझे एक मैसेज दिया भगवान ने, लेकिन संक्षेप में इतना ही। और मुझे जो बताया मैं आपको बता देता हूँ। बाकी तो मैं भी सिंपल सा आदमी हूँ, साधारण सा आदमी, सब आदमी हूँ। सबके भले में के लिए जो कुछ हो जाता है तो मुझे करना चाहिए। यदि मैं समझता हूँ, और जो मैं समझता हूँ कि ये पक्का है कि उस परमेश्वर से मेरा कुछ कांटेक्ट हुआ है, और वह सबके भले के लिए यही कह रहा है, तो वह सब के पास में समाचार पहुँचाया जाना चाहिए। धन्यवाद। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।